नमस्कार, खबर हलचल न्यूज में मैं हूँ शिल्पा राजपूत और आप देख रहे हैं खबर हलचल न्यूज। देश और प्रदेश का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। बाराबंकी में अखिलेश यादव और राहुल गांधी का फूका गया पुतला, महिलाओं ने फूका पुतला। यूपी के बाराबंकी में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन, अखिलेश यादव और राहुल गांधी का पुतला दहन के पूर्व राज्य मंत्री खाद्य एवं रसद सतीश शर्मा ने की प्रेस वार्ता, जहां विपक्ष पर जमकर बोला हमला। कहा भाजपा महिलाओं के आरक्षण हेतु संकल्पबद्ध। विपक्ष का विरोध यह स्पष्ट करता है कि उनकी नीतियां महिलाओं के हित में नहीं है। बाराबंकी में बीजेपी महिला मोर्चा ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में जन आक्रोश रैली निकाली। रैली के दौरान महिला कार्यकर्ताओं ने पटेल तिराहे पर प्रदर्शन करते हुए और का पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने विपक्षी दलों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आरोप लगाया कि विपक्षी पार्टियां महिला सशक्तिकरण से जुड़े इस महत्वपूर्ण अधिनियम का विरोध कर रही है। प्रदर्शन के चलते पटेल तिराहे पर लंबा जाम लग गया, जिससे यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई। विपक्षी पार्टियों ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू नहीं होने दिया। इसके विरोध में हमने अखिलेश यादव और राहुल गांधी का पुतला दहन किया है। रामेश्वरी त्रिवेदी, जिलाध्यक्ष भाजपा महिला मोर्चा। हम लोगों ने जन आक्रोश रैली निकालकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध करने वालों के खिलाफ प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। खबर हलचल न्यूज बाराबंकी से संवाददाता रवि गुप्ता की खास रिपोर्ट। यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आधी आबादी के नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से आधी आबादी को विधानसभा और लोकसभा में 33% जो आरक्षण का बिल आया था, उसको पास होने के लिए जो सदन में लाया गया था। लेकिन दुर्भाग्य है, जो भारतीय संस्कृति जो नारी गरिमा, नारी सम्मान को सर्वोच्चता देती है, लेकिन संसद के अंदर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी ने उसको तार तार करने का काम किया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम का जो संशोधन था, उसको गिरने के बाद जिस तरीके से उन्होंने तालियां और मेज थपथपाने का काम किया है, पूरी नारी शक्ति से आहत है। और मैं कह सकता हूं कि जो देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो विधानसभा और लोकसभा में जो राजनीतिक भागीदारी महिलाओं को देना चाहते थे और राजनीतिक भागीदारी के माध्यम से विभिन्न योजना को लाकर जो महिला हितों के लिए, नारी शक्ति के सशक्तिकरण के लिए, उनकी आत्मनिर्भरता के लिए और उनकी राजनीतिक भागीदारी के लिए था। निश्चित ही आज माताएं बहनें मां शक्ति आहत है और आने वाले समय में जिन भी दलों ने संसद के अंदर इसको रोड़ा अटकाने का काम किया है, उनका मुंहतोड़ जवाब नारी शक्ति आधी आबादी देने का काम करेगी और उनका पूरी तरीके से चुनाव में सुपड़ा साफ करेगी। और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने कहा है, भले ये प्रस्ताव आज गिरा है, लेकिन हमारी प्रतिबद्धता, सरकार की प्रतिबद्धता इसके प्रति है। आने वाले समय में हम इस कानून को लागू करने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस का कहना है कि 2027 में समाजवादी पार्टी के समय में जिस प्रकार से पूरे प्रदेश के अंदर अराजकता का, गुंडागर्दी का, माफियागिरी का और महिला अपराधों का बोलबाला था, आज महिलाएं अपने को सेफ महसूस करती हैं। बहन बेटियां रात के 12 बजे भी स्कूल, कॉलेज या अपने किसी काम से अपने घर वापस आ पा रही हैं। आज नारी शक्ति इस बात को महसूस करती है कि योगी सरकार उनको सुरक्षा देने में सफल हुई है। और इसी नाते हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अगर एक चौराहे पर बहन बेटी के साथ किसी भी प्रकार का महिला अपराध होता है, तो अगले चौराहे पर यूपी की पुलिस उसका हिसाब करने का काम करेगी। तो आज महिलाएं सेफ हैं, महिलाएं योगी जी और भाजपा के साथ में हैं। समाजवादी पार्टी जिसने हमेशा से ही महिलाओं का विरोध करने का काम किया है, उनकी राजनीतिक भागीदारी, उनकी सामाजिक भागीदारी को अवरुद्ध करने का काम किया है, उसका जीता जाता प्रमाण अभी संसद में लोगों ने देखा। कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति की बात हो,
सीए कानून लागू करने की बात हो, 3 तलाक जैसी कुप्रथा को समाप्त करने की बात हो, हमेशा से ही नारी शक्ति का विरोध करने का काम किया। और 2023 में जब ये अधिनियम बना तो उस समय सामने लोकसभा चुनाव थे, इस नाते वो विरोध नहीं कर पाए। लेकिन जैसे ही चुनाव समाप्त हुआ, ठीक वैसे उनकी असलियत सामने आ गई है। आज पूरे देश की नारी शक्ति जिन्होंने इस संसद के अंदर रोड़ा अटकाने का काम किया, उनको जवाब देने के लिए पूरी तरीके से बेताब है। और नारी शक्ति का स्पष्ट कहना है कि जब आने वाला समय जिन्होंने हमारी राजनीतिक भागीदारी को रास्ते में रोड़ा अटकाने का काम किया, उनका पुरजोर विरोध कर जवाब देने का काम किया। हम कह सकते हैं कि जैसे कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और नगर पंचायत, पालिका और निगमों में भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी भागीदारी देने का काम किया। माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत जी यहाँ पर आपके सामने बैठी हुई हैं और ये अवसर है, ये इस बात को संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी की नीति हमेशा से ही माताओं बहनों को राजनीतिक भागीदारी देने की, उनको सशक्तिकरण करने की रही। क्या नाम है आपका? रामेश्वरी त्रिवेदी। मैं जिला अध्यक्ष हूँ महिला मोर्चा से। आज ये पुतला फूका है, क्या मतलब है? हम लोग यहाँ पे जो नारी शक्ति विधेयक हमारा पास होने वाला था, पारित होने वाला था, जो हमें 2027 और 2029 में राजनीति के क्षेत्र में एक आम महिला को उसकी भूमिका को तय करना था, उसका जिस तरह से विपक्ष ने कुचलने का काम किया है संसद में, उसका हम लोग विरोध यहाँ पे कर रहे हैं और उसी के लिए हम लोग यहाँ सब आज विपक्ष को पुतले के रूप में जला रहे हैं। 2023 में यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पास किया था और उसी को लागू करने के लिए अप्रैल 2026 में ये चर्चा अभी चल रही थी चंद दिनों पहले, लेकिन विपक्षियों ने अपने क्रूरतम व्यवहार का परिचय दिया और इस बिल को खारिज कर दिया। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जब से देश का नेतृत्व कर रहे हैं, तब से वो महिलाओं और बहनों के से जुड़ी समस्याओं के पीछे सदैव चिंतनीय रहे हैं और उन्होंने इस चिंता के साथ साथ महिलाओं की देश की आधी आबादी को सशक्त बनाने के लिए लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण देने का काम किया, जिसका विपक्षियों ने घोर विरोध करके और निंदनीय कार्य किया है। इसका सबक हमारे देश की महिलाएं जरूर देंगी, इसकी सजा जरूर देंगी, क्योंकि हमारी पूरे देश की महिलाएं आक्रोशित हैं। मैम, आज आप लोग पटेल तिराहे पे क्यों इकट्ठा हुए, क्या मकसद था इकट्ठा होने का? ये मकसद था हमारा एकत्रित होने का। ये महिला जन आक्रोश सम्मेलन था, उसके बाद में हम सभी पैदल मार्च करते हुए जलाया है और इसका विरोध प्रदर्शन किया है कि आने वाले 27 और 29 में जिन लोगों ने बिल नहीं पारित होने दिया है, उनको हम बता देंगे कि नारी शक्ति में कितनी ताकत है और हम अपना हक लेके रहेंगे।